प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि अब की बार जो सिलेबस में जो परिवर्तन किया गया है नवोदय विद्यालय समिति द्वारा, इसमें पहले ये जो मानसिक योग्यता के क्वेश्चन आते थे 44, अब इनको घटाकर कर दिया है 20 और 20 नंबर का हमें ईवीएस का सिलेबस जोड़ दिया गया, जिसमें 15 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर का एक अनुच्छेद आएगा। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसमें हमारे 5 जो प्रकार की परीक्षा रखी गई है, जिसमें श्रेणी क्रम वाला जो टॉपिक है वो मैं आपको इसका पूरा का पूरा विस्तार से समझाऊंगा कि इसमें क्वेश्चनों को कैसे हल करना चाहिए। और इस प्रकार के 5 क्वेश्चन अपने पेपर में आएंगे। और ये क्वेश्चन है ना, वो आप इनको देखो, सावधानी पूर्वक समझिए आप कैसे हल करना चाहिए। श्रेणी क्रम वाले प्रश्न, ये श्रेणी क्रम वाले प्रश्न हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें श्रेणी क्रम वाले प्रश्न है। सबसे पहले मैं मेरे जो नए वीडियो में जो शामिल होते हैं विद्यार्थी, उनको मैं मेरा परिचय करा दूं। मेरा नाम सुभाष चंद्र पूनिया है। मैं राजस्थान के सीकर जिले का रहने वाला हूं। मैं पिछले 37 सालों से मेरे छोटे से गांव राजपुरा में मैं एक छोटा सा विद्यालय चलाता हूं। और इसी विद्यालय में मैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग देता हूं, उनको इन परीक्षा के लिए तैयार करता हूं और चयनित करवाने का काम करता हूं। मेरे पिछले 37 साल के अनुभव में आपको मैं बता दूं, मैंने 500 से अधिक विद्यार्थी नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल परीक्षा में चयनित करवाया है। और आज जो ये विद्यार्थी वहां से पढ़ने के बाद में आज विभिन्न डिपार्टमेंटों में जॉब कर रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं, हमारे 2 बच्चे आज लेफ्टिनेंट के रूप में जो मिलिट्री में अधिकारी होते हैं उनमें आप सेवाएं दे रहे हैं। बहुत से विद्यार्थी इंजीनियरिंग करने के बाद में आज बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारी जॉब कर रहे हैं। बहुत से विद्यार्थी इन विद्यालयों में पढ़ने के बाद में डॉक्टर बने हैं। मेरा गांव छोटा सा गांव है जिसमें आज 50 से अधिक डॉक्टर हैं, जो अधिकांश नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में पढ़े हुए विद्यार्थी हैं। 2 विद्यार्थी हमारे डीओ में प्रोफेसर हैं। बहुत से विद्यार्थी आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में अधिकारी के रूप में भी आज सेवाएं दे रहे हैं। और बहुत से विद्यार्थी आज शिक्षक के रूप में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपको, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो मानसिक योग्यता का हो, या हमारा हिंदी भाषा के जो अनुच्छेद के रूप में हो, पूरा का पूरा मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो में पढ़ाऊंगा। आप इनका लाभ उठाइए। और हमारा ये जो बैच है, ये भी पूरा सिलेबस है, वो उसमें मिलेगा। आप उसमें आप इसको खरीद सकते हो 1999 रुपये में। तो शुरू करते हैं आज। ये जो मानसिक योग्यता का श्रेणी क्रम वाले प्रश्न है, श्रृंखला पूरी करने वाला, कंप्लीट द सीरीज। इसमें देखो मैं आपको बता दूं, ऊपर सबसे पहले निर्देश लिखा हुआ होगा। इसमें केवल 4 ही प्रश्न आएंगे। ऊपर लिखा हुआ होगा, जैसे मान लो प्रश्न संख्या 1 से 4 में आपको इधर मतलब ये समस्या आकृति दी हुई 1 2 3 4, और इधर उत्तर आकृतियां दी हुई 4। इसमें आपको इनमें क्रम निर्धारित होगा, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे स्थान पे खाली जगह छोड़ी, इसमें क्या होगा, और इन 4 उत्तरों में से वो उत्तर इनका खोजना होगा। इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। तो आप पहले निर्देश को अच्छी तरह से पढ़िए और उनका फिर उत्तर देना स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह के प्रश्न हैं, इसलिए निर्देश को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए अपन स्टार्ट करते हैं इसको। अब इस क्वेश्चन को आप पहले अच्छी तरह से देखिए। ये प्रश्न देखिए, आप पहले वो आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, त्रिभुज, उसके बाद में 4 भुजा वाला, इसके बाद में 5 भुजा वाला, और अब देखिए कौन सा आएगा। आप इनको अच्छी तरह से देखिए। इसमें 2 चीजें आपको दिखाई देंगी। देखिए, ये विशेष तौर से आपको मैं बता दूं, देखो इसमें यहां ऐसे 2 बाहर निकाली हुई ना, इन दोनों को खाली छोड़ा है। इसी तरह से इन 2 में बाहर निकाली हुई नहीं, इन 2 को खाली छोड़ा है। इसमें देखिए 3 के बाहर निकाला है और 2 खाली छोड़ा। अब इसका मतलब पहले 3 भुजा का चित्र, फिर 4 भुजा का, फिर 5 भुजा का। तो अब कितनी भुजा का चित्र आना चाहिए? इसमें देखिए आप, इसमें भी 6 है, इसमें तो 6 है ही नहीं, ये तो कट गया ऐसे। और इसमें तो सब में बाहर निकाला हुआ, सभी में, ये देखो सब में बाहर निकली हुई है रेखा। और इसमें देखिए आप इसमें देखिए, इसमें केवल ये 4 खाली छोड़ दी, देखिए 2 में बाहर निकाला है। तो इसका मतलब
अब देखिए सब में दो दो में दो दो खाली छोड़ी हो ना, त्रिभुज में भी दो खाली, इसमें चार भुजा वाले में भी दो खाली, इसमें भी ये देखो दो खाली, तो 6 में दो खाली छोड़ने वाला देखिए आप, देखो इसमें तो 1 2 3 4 खाली छोड़ रखा है, और इसमें देखिए आप 1 2, तो इसका मतलब ये होगा, ये कट गए, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए पहले 3 भुजा का, 4 भुजा का, 5 भुजा का, 6 भुजा का आएगा, लेकिन 6 भुजा तो इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें देखो यहां दो खाली छोड़े नहीं, बाहर नहीं निकाला, इसमें नहीं निकाला, इन दो में नहीं निकाला, तो इसमें भी दो खाली है, देखो एक और दो। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें लाइनें हैं इस तरह से, कितनी लाइनें काट रही हैं, 1 2 3 4 लाइनें आपस में काट रही हैं, फिर 1 2 3 काट रही हैं, अब काट रही हैं 2, देख रहे अच्छी तरह से देख रहे हैं ना आप, पहले देखिए 4 लाइनें काट रही हैं, फिर 1 2 3 काट रही हैं, फिर 1 2 काट रही हैं, तो अब क्या बचा, अब एक ही लाइन काटेगी, तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें देखिए इसमें तो बहुत सारी लाइनें काट रही हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें है ही नहीं, इसमें 1 है, तो कौन सा होगा, एक लाइन, केवल एक लाइन रहेगी। लाइनों की संख्या घटती जा रही है, पहले 4 फिर 3 फिर 2 अब 1, तो ये 1 कौन से में, सी में। आगे समझ में, ये क्रम है घटती हुई रेखाओं का। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए क्या है, इसमें पहले से दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं अच्छी तरह से, इसका स्थान बदल गया, ये जो मल्टीपल वाला निशान है ये ऊपर था ना, नीचे आ गया, और ये गोलाकार भाग ऊपर चला गया। अब इधर इसमें देखिए इसकी आकृति ऊपर बनी हुई है ना, यहां नीचे बनी हुई थी, यहां जो मल्टीप्लाई का साइन है और ये जो छोटा सा सर्कल है इसकी यहां बनी हुई थी, अब इसमें ऊपर बना दिया, अब क्या होगा, इनका स्थान परिवर्तन हो जाएगा ऊपरी भाग में, तो वो मल्टीप्लाई वाला तो चला जाएगा ऊपर, और ये गोलाकार भाग है वो नीचे आ जाएगा। ऐसा किसमें, देखिए इधर बना हो नहीं, ये देखो ये मल्टीप्लाई का साइन तो चला गया यहां से यहां, और ये सर्कल है वो यहां से यहां आ जाएगा। ऐसा किस पोजीशन में है, ए में है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आप अच्छी तरह से देख रहे हैं ना चित्र को, ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब इसमें देखिए पहले एक ऐसे ए की आकृति का चित्र बना हुआ है, फिर ये उल्टा हो गया और इसमें इससे उल्टा चित्र बन गया ए की साइज का इसके अंदर, फिर देखिए ये बड़े वाला चित्र है ना, ये ऐसे था ना, ये उल्टा हो गया और इसमें एक इधर और एक इधर और ऐसा बन गया। अब देखिए ये बड़े वाला है ना, ये मतलब ऐसा होगा वी के आकार का, तो वी के आकार के इसमें 2 हैं, इसका मतलब इसमें वी आकार है, इसमें बाहर वी आकार है, तो ये तो बिल्कुल कट गया, क्योंकि अब जो चित्र बनेगा वो पहले ऐसा ए आकार का था, फिर बड़े वाला वी आकार हो गया, इसमें ए आकार अब वी आकार वाला होगा, तो वी आकार वाले इसमें देखिए 3 है। अब निर्णय करना है, अब जो नहीं होने वाले इसको काटेंगे हम। अब देखिए फिर क्या हुआ था, इसमें ऐसा अंदर डला, फिर इसमें अंदर डला, तो इसमें तो देखो 2 एक जैसे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, 2 तो कट गए, और अब वी वाले रहे 2 ये। अब देखो यहां इसका अंदर ऐसा चित्र बनाना, ये देखिए आप ऐसा अंदर बनाना, ऐसा, फिर इसके अंदर बनाना, अब इसके अंदर बन जाएगा, तो अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है अपन को, कैसा चित्र बनेगा। देखिए पहले ये, फिर इसके अंदर ये बड़े वाला ये, फिर इसके अंदर वाला ये, और इसके अंदर और बन जाएगा, तो क्या होगा, डी होगा हमारा ऑप्शन। आया समझ में? अब देखिए ये, इसमें देखो क्या क्रम है, पहले ये देखो इधर है ना इसका, फिर ये घूम के ऐसे हो गया, दिखाई दे रहा है, देखिए पहले ऐसे था नहीं, ऐसे, फिर ये घूम के ऐसे बन गया, फिर इसका घुमाव कैसे हुआ, ऐसे हो गया। अब कैसे होगा, अब इसको घुमाएंगे तो ये नीचे की ओर हो जाएंगे, तो नीचे की ओर किन किन में है, ये 2 ऊपर वाले तो कट गए, अब इन 2 में काम करना है, इन 2 में देखना क्या हो रहा है। ये देखिए पहले चित्र में 2 बाहर वाले हैं, उन पे जैसे मल्टीप्लाई का सा साइन होता है उसमें है, और बीच वाले में ये है। फिर दूसरे चित्र में ये जो हमारा माचिस की तिल्ली नुमा होता है ना, ये दोनों बाहर आ गए, अंदर वाला बड़ा हो गए और मल्टीप्लाई वाला जैसा साइन लग गया। फिर देखो वापिस ये दोनों
मल्टीप्लाई वन साल इन कोने में लग गए और बीच वाला तिल्ली जैसा हो गया। तो अब क्या होगा, अब बाहर वाले दोनों है ना उसमें तो हो जाएंगे तिल्ली वाले और अंदर वाला हो जाएगा मल्टीप्लाई वाला। तो ऐसा किसमें है, ये देखिए बाहर वाले दोनों में है ना तिल्ली नुमा हो जाएगा ऐसे, और अंदर वाला ये मल्टीप्लाई साइन लगा हुआ है ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा किसमें है, बी में है। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें जो ये रेखाखंड है ये कटते जा रहे हैं। देखिए पहले ये कौन सा कटा, ये कट गया, ये देखो यहां ऐसे 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 था ना, तो यहां कट हो गया ये यहां से। फिर कौन सा कटा, फिर ये देखो दूसरे नंबर में ये कट गया। अब कौन सा कटेगा, अब ये तीसरा ये कट जाएगा। तो कैसी आकृति बनेगी, ये निशान तो गुणानुमा है और ये बन जाएगा इसमें ए। देख रहे हैं आप, पहले ये कटा, ये देख रहे हैं ना ये, फिर दूसरे में ये कट गया, अब तीसरे में ये कटेगा, बचेगा क्या, ये गुणा जैसा निशान बच जाएगा। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए पहले अंदर 2 हैं ये स्क्वायर, फिर हो गया 3, फिर हो गए 4, अब कितने होने चाहिए, अब 5 होने चाहिए। 5 वाला देखिए, लेकिन 5 की स्थिति कैसी होनी चाहिए, 4 कोने में होने, एक बीच में होना चाहिए। वैसे तो 5 तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इनकी स्थिति कहां होनी चाहिए, वो होना चाहिए 4 कोने में एक बीच में। ऐसा किसमें है, ऐसा ए में है, तो ए हो गया, ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह से क्रम चलता है। अब इसमें देखिए क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो बाहर जो अंदर था सर्कल वो दूसरे में बाहर आ गया और अंदर 3 से 4 भुजा का चला गया। अब इसमें भी क्या होगा, ये तो बाहर आ जाएगा। कौन सा बाहर आ जाएगा, ये जो अंदर है ना वो बाहर किस में है, वो तो बाहर इसी में है, देख सकते हैं आप, और किसी में है ही नहीं। और अंदर क्या चला जाएगा, 4 भुजा का अंदर चला जाएगा। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। केवल ऐसा ही चित्र बाहर बना हुआ, किसी में नहीं बना हुआ है। अगला देखिए, इसमें देखो 1, फिर लाइन हो गई 2 से हो गई 3, तो अब कितनी होनी चाहिए, 4। तो ऐसी आकृति कौन सी बनेगी, 1 2 3 4, क्या होगा, डी हो गया। ये क्रम बढ़ रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 तो इसमें भी है, लेकिन ये देखो ऐसा नहीं है, ऐसा स्क्वायर नहीं है सीधा, ये टेढ़ा है। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, लेकिन ये है। ओके, हाँ अब देखो इनको देखो आराम से आप, इसके अंदर देखो 3 तो 5 तो 7 है, एक बाहर है। फिर देखिए बाहर एक और निकाल दिया और अंदर हो गया एक कम। देखिए 1 2 3 4 5 6, 7 से अंदर कितना हो गया, 6, और बाहर एक बढ़ गया। अब क्या होगा, अंदर से एक और बाहर ले लिया, 3, और अंदर कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो अब क्या होगा, अब अंदर 4 बाहर भी 4, ऐसा हमें देखना पड़ेगा। अंदर 4 और बाहर भी 4, तो ऐसा तो आप देख रहे हैं इसमें है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ही अंदर और 4 ही बाहर होने वाला बी ऑप्शन है। ये क्रम चलता है इसमें। देखिए पहले इसमें 3 5 7 थे और एक बाहर था, फिर इसमें 6 हो गया, एक बाहर हो गए, एक की वृद्धि होगी, अंदर एक की कमी, बाहर एक की वृद्धि। अब अंदर कितना हो गया, 5, बाहर 3, अंदर कितना हो जाएगा, 4, और बाहर भी कितने हो जाएंगे, 4। ऐसा पोजीशन यहां देखिए आप, इसमें देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4 बाहर हो गए। ये क्रम चलता है, अंदर भी 4 और बाहर भी 4 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए पहले एक तीर का निशान है, फिर तीर की पोजीशन कहां से कहां हो गई, दिखाई दे रहा है आपको, पहले यहां था, फिर यहां आ गया तीर, फिर कहां गया, यहां। अब कहां जाना चाहिए, अब चौथे में यहां आना चाहिए, ऐसी पोजीशन होनी चाहिए, ऐसी। तो ऐसी देखो किस किस में है तीर की, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तो नहीं है, इसका मतलब ये तो कट हो गया, ये नहीं होगा। दूसरा इसकी देखो, पहले कहा था ये बीच में था ना, यहां दिखाई दे रहा है ना, फिर इस कोने में चला गया, फिर यहां चला गया, तो अब इस कोने में आना चाहिए। अब इस कोने में तो केवल इसी में है, तो ये अपने आप ही हो गया। देखिए हर चीज का मतलब क्रम बदलता है। पहले देखिए ये कहां था, यहां बीच में था, फिर इस कोने में आ गए, फिर यहां पे, अब इस कोने में आना चाहिए,
इस कोने में, तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। ऐसे डायरेक्शन वाला केवल इसी में है। कौन से में? सी में। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखो, इसमें देखिए ये जो निशान है प्लस का, और इसके तीन जो हमारी माचिस की तिल्ली होती है ना, इस तरह से इसके सिरे पे लगे हुए हैं। फिर देखिए निशान हो गया गुणा में, और केवल 3 से हटके 2 के ऐसा ट्रायंगल जैसा निशान लगा दिया। फिर देखिए वापस निशान बन गया प्लस का, और केवल 1 के निशान बनाया है, जैसे अपना क्या होता है वो स्क्वायर। अब इसमें 3 से 2 हुए, 2 से 1 हो गया, तो अब ये हट जाएगा और निशान कैसा बन जाएगा? मल्टीप्लाई जैसा, क्योंकि पहले प्लस फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस, तो अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा है? ऐसा तो बी में है। दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, इसके कोई निशान नहीं है बाहर की ओर। और प्लस प्लस से फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस, तो अब मल्टीप्लाई का, तो ऐसा यही है। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, पहले ऐसी 2 लाइनें एक ऊपर, आ गया समझ में? फिर देखिए ये 2 ऐसी, फिर ऊपर ऊपर 2 और बढ़ गई है, 2 लाइनें बढ़ गई ना, एक तो ये एक ही है। दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से? फिर क्या हुआ? फिर देखिए ये नीचे है ना, 2 ऐसे लाइनें और बढ़ गई। तो अब क्या होगा? अब 2 लाइन ऊपर और बढ़ जाएंगी, यही होगा। देखिए पहले ये 2 लाइन और एक ऐसा था, फिर ऐसा है ना, इसमें 2 लाइन बढ़ गई, ऊपर ये भी बढ़ गई ये भी बढ़ गई। फिर क्या हुआ? फिर नीचे वाले में 2 बढ़ गई, तो अब ऊपर वाले में 2 और बढ़ा दो। ऐसा चित्र देखो जिसमें नीचे भी 2 और ऊपर भी 2। तो ये देखिए बी में देखिए आप, इसमें देखो ये लाइन और ये लाइन 2 और बढ़ गई। अगर समझ में? ये क्रम है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखो ये ट्रायंगल बड़े वाला, फिर इसमें केवल एक लाइन और बढ़ा दी, और ये इस कोने से इस कोने में आ गया। फिर ये इस कोने से इस कोने में आ गया, और एक और बढ़ गया। अब ये क्या होगा? इसमें इस कोने में आ जाएगा बड़े वाला, और समपंचभुज बन जाएगा, 5 भुजा वाला। तो ये देखिए आप, इस कोने में आ गया। ये कौन से में? ये देखिए पहले इस कोने में था, फिर इस कोने में आ गया, फिर इसमें, अब इसमें आएगा। और तो इसमें कौन सा चित्र है? ये है। और ये देखो 5 भुजा भी है इसके, 1 2 3 4 5। तो क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आ गया समझ में? 5 इसमें भी है, लेकिन ये देखो इस कोने में है, बनना चाहिए चित्र इस कोने में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा है, इसमें देखो सब में सर्कल है और प्लस का सा निशान अंदर है, लेकिन इसमें जो घुमाव है ना, वो इन चित्रों का घुमाव देखिए आप। पहले तो इसका देखिए आप, ये जो ट्रायंगल है वो पहले यहां था, फिर दूसरे में कहां गया? यहां आ गया। ये देखो यहां आ गया, और फिर तीसरे में यहां, तो चौथे में यहां आना चाहिए। तो चौथे में यहां आना चाहिए। ऐसा तो देखो ये इसमें ही है, किसी में भी ट्रायंगल इस भाग में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं। तो ये तो हो गया डी, और बाकी का अपने आप ही हो जाएगा। देखिए ये जो सर्कल है, ये यहां से यहां आ गया, फिर आ गया यहां आएगा, तो देखो इसमें यहीं है। और ये जो मल्टीप्लाई वाला साइन है, पहले यहां था, फिर यहां आ गया, फिर यहां, तो अब यहां आएगा, तो इसमें यहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन इसको पूरा, इसमें क्रम है वो निर्धारित दिखाता है। तो इसका क्या होगा? डी वाला। दिख रहा है ना अच्छी तरह से? ये अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले केवल इस भाग में लाइनें थी, फिर लाइनें तो इस भाग से देखो इस भाग में आ गई, दिखाई दे रहा है ना अच्छी तरह से, और इसमें एक ऐसा चित्र आ गया। फिर ये अपना स्थान बदलता है यहां से यहां, ये देखो, और फिर इन दोनों में आ गए ये ऐसे। फिर ये स्थान बदलेगा यहां से यहां, और ये तीनों इस तरह के हो जाएंगे। किस तरह के? ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये देखिए ऐसा तो ए में दिखाई दे रहा है आपको, ये तो तीनों इसमें है ही, और ये अपना स्थान बदल के यहां आ जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से? अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो पहले ये ऐसे एक लाइन आई, फिर लाइन आ गई 2 बाहर निकल गए, और एक ये छोटा सर्कल बढ़ गया। फिर क्या हुआ? फिर ये लाइन बाहर आई, और ये सर्कल यहां से यहां आ गया। अब क्या होगा? अब ये लाइन देखो ये बढ़ के इधर और निकलेगी बाहर, 1 2 3, अब हो गए 4,
और देखिए 4 लाइन बाहर आने वाले चित्र तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ये नहीं हो सकता। और अब देखना है स्थान, यहां से देखिए ये यहां से यहां आया, अब ये ऊपर रहेगा और यहां एक की वृद्धि हो रही है, तो ऐसा निशान वाला डी में है। ये देखिए बाहर निकल गए, ये भी निकल गए, ये भी निकल गए। अब ये यहां से देखिए यहां आएगा और पहले वाले में एक की वृद्धि हो जाएगी, लाइन के साथ में इस सर्कल की भी वृद्धि हो रही है, तो हमारा डी ऑप्शन होगा इसमें। ये देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 1 2 3 पहले में, दूसरे में 2 3 4, अंदर वाले जो ये कलर्ड जो सर्कल है ना, ये इनकी संख्या देखिए, फिर 3 4 5, तो अब क्या होगा 4 5 6, ऐसा देखना है। देखिए इसको अच्छी तरह समझिए आप, पहले में 1 है ना, इसमें 2, फिर 3, फिर ऊपर वाले में 2 3 4, फिर 3 4 5, तो अब क्या होगा 4 5 6, 4 5 6, देखिए 4 5 6 इसमें है, तो बी ऑप्शन हो करेक्ट हो गया। ऐसा क्रम चलता है। देखिए 1 2 3, फिर क्या हुआ, ऊपर वाले में 2 हो गए, फिर 3 4, फिर ऊपर वाले में 3 हो गए, 4 5, फिर ऊपर वाले में क्या हो जाएगा 4 5 6, तो ऐसा इसमें देखो 4 5 6 हो गए। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें पहले इधर साइड में कितनी लाइन है 4, और इधर कितनी है 2, फिर ये देखिए ये 3 हो गया। अब ये तो घट रही है और ये बढ़ रही है। अब देखिए ये घट के कितनी हो गई 2, और ये बढ़ के कितनी हो गई 4, अब ये घट के हो जाएगी 1 और ये 5, तो ऐसा तो इसमें 1 2 3 4 5 और 1, तो ए ऑप्शन हो गया। एक तरफ घट रही है, एक तरफ बढ़ रही है, बस यही क्रम चल रहा है। ये देखिए अब इसमें एक ऐसा चित्र है और बाहर एक कलर्ड सर्कल है। वो दूसरे चित्र में क्या हुआ, ये यहां से यहां आ गया और बढ़ गया 1। फिर देखो ये एक, तो इसका घुमाव देखना अपन को, इसका यहां से आया यहां और 1 बढ़ गया, फिर कहां गया ये ऊपर गया, पहले नीचे था, फिर इस साइड में, फिर ऊपर। अब इसमें 1 और बढ़ गया, अब ये किधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए, और 1 लाइन और बढ़ जाएगी, तो तारा बिल्कुल पूरा बन जाएगा। तो ऐसा तो आप देख रहे हैं केवल इसी चित्र में है ये, और एक बदलाव और इसमें हो रहा है, ये बाहर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर हो जाएगा। तो ये डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इससे ही स्पष्ट हो जाता है, ये यहां आएगा और इसमें 1 की वृद्धि होने से ये लाइनें बढ़ जाएंगी, तो ये स्टार पूरा बन जाएगा। फिर आ गया समझ में? तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस तरह के क्रम वाले प्रश्न हैं, वो श्रेणी वाले, ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे 4, इनका अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करना। अब मैं आपको लास्ट में बता दूं कि हमने ये पूरा जो आपका नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का जो सिलेबस है, वो हमने रिकॉर्डेड बैच में पूरा का पूरा इसमें समाहित कर दिया है, और केवल ये बैच आप खरीद सकते हैं, और इसका पूरा अध्ययन करने से आप घर बैठे अच्छी तरह से नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। केवल ये आपको बैच मिलेगा 1999 रुपए में, आप खरीद सकते हैं। हमारा जो नवोदय एकेडमी ऐप है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और ये आप घर बैठे इसका तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही पूरा का पूरा सिलेबस बहुत ही स्पष्ट भाषा में आपको मिलेगा, आप आराम से घर बैठे इसमें तैयारी कर सकते हैं केवल 1999 रुपए में। आगे समझ में? थैंक यू, धन्यवाद। ये हमारा जो मोबाइल नंबर है, इस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। लिख लीजिए नंबर 9602411618, इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपको बैच खरीदना हो या बुक खरीदना हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसमें आप कॉल करके आप इसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।